जय हिंद दोस्तों। अभी 20 अगस्त 2025 को हमारे संसद में एक बिल लाया गया है 130वें संशोधन के तहत हमारे मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। इसमें विपक्ष का काफी हंगामा भी हुआ, विपक्ष ने काफी विरोध किया इस बिल का। तो आइए इसको आज समझने की कोशिश करेंगे कि हम आखिर इसमें समस्या क्या है विपक्ष को, और जो कानून लाया जा रहा है इसके निगेटिव असर क्या पड़ सकता है समाज में और पॉजिटिव क्या असर पड़ सकता है। चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, उनको उनके पद से हटाने का नियम लाया जा रहा है। इसमें 3 संशोधन भी किए जाएंगे। इसको आप लोग आसान भाषा में ये समझिए कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और अगर 30 दिन से ज्यादा उसको हिरासत या कस्टडी में रखा जाता है तो 31वें दिन उसका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। बहरहाल संविधान में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान था नहीं, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी और राजनीतिक दबाव से कई इस्तीफे ले लिए जाते थे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो ये कानून लाया जा रहा है इसका क्या नेगेटिव असर पड़ेगा, क्या पॉजिटिव असर पड़ेगा। जैसे अगर कोई नया कानून संसद में लाया जाता है तो सबसे पहले उसको 2 तरीकों से देखा जाता है। एक तो उसका प्रयोग और दूसरा दुरुपयोग। जैसे 1 मई 1961 को एक कानून लाया गया था दहेज प्रथा का। इस कानून का 85% तो दुरुपयोग होता है। बहरहाल हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं। जो कानून लाया गया है, बिल पास करवाया जा रहा है, इसके फायदे क्या हो सकते हैं। पहला तो ये, जो इस समय के नेता हैं ये जब तक अपराध नहीं कर देते हैं तब तक जैसे इनका पद पूरा नहीं होता, तो ऐसे नेताओं पर इस कानून के तहत दबाव बनाना आसान होगा। पद पर वो लोग बने रह पाएंगे जिन पर किसी गंभीर आरोप की छवि नहीं है। अब मंत्रियों को केवल चुनाव जीतकर ही पद पर नहीं बने रहेंगे, उनको अपनी छवि भी मेंटेन करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर किसी के ऊपर गंभीर आरोप लगा तो पहले पद चला जाएगा। राजनीति में जो अपराध को अपना अधिकार बना लिए हैं उनके लिए ऐसे पदों पर पहुंचना मुश्किल हो सकता है। अब आइए इसके दुरुपयोग को समझते हैं कि इसमें दुरुपयोग क्या क्या हो सकता है। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो यह है, आपकी गिरफ्तारी होने मात्र से ही आपका पद चला जाएगा, फिर आप दोषी हो या निर्दोष हो। जैसे आइए आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। अभी हाल ही का मामला है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का, जो ईडी ने 22 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर लिया था शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। वे लगभग 50 दिन तिहाड़ जेल में रहे और वहीं से वह अपनी सरकार भी चलाते थे और आज तक किसी मामले में उनको दोषी भी नहीं ठहराया गया। फिर ऐसे मामले में तो उनका पद तो पहले ही चला जाता, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं था। तो पहले ये सोचने की जरूरत है कि जो कानून लाया जा रहा है ये किस मंशा से लाया जा रहा है। सवाल उठता है इसमें कि तो ऐसी घटनाएं क्या हमारे गृह मंत्री को पता नहीं है कि अगर ऐसे कानून लाए जाते हैं तो ऐसी घटनाएं जो हमें अभी 1 साल पहले ही देखने को मिली है ये दोबारा फिर हो सकती है। तो कानून लाने से पहले हमारे जो गृह मंत्री हैं उनको यह घटना याद नहीं है या जानबूझ के भूल रहे हैं या इसी का उपाय निकाल रहे हैं कि अगर विपक्ष को काउंटर करें तो फिर बचा ना जा सके। कुछ विपक्ष का इसमें कहना है कि इसमें संविधान का भी उल्लंघन होता है। जैसे एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूं, हमारे संविधान में व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो, मगर यह बिल हिरासत मात्र से पोजीशन खोने का कारण बन सकता है। और इसमें विपक्ष का तर्क ये भी है, यह बिल भ्रष्ट तरीकों से विरोधी नेताओं को हिरासत में डालकर सत्ता से बाहर करने का साधन भी बन सकता है। वहीं कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि यह बिल बहुत जल्दबाजी में पेश किया गया है बिना किसी चर्चा के। कई विशेषज्ञ इसे संवैधानिक उल्लंघन वाला करार दे रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह कानून लाने के पीछे सरकार क्या सोच रही है। क्या यह कानून वाकई में हमारे लिए प्रयोगी बनेगा या फिर इसका सिर्फ दुरुपयोग होगा।